अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको सेकेंड ईयर का चैप्टर वाइज कुछ टेस्ट दिया था हर एक चैप्टर का, और आज हम प्रॉपरली स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 और इसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 12 का टाइटल है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर के टाइटल से है वर्ड दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है। लफ्ज़ है इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस एंड स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। इट मीन्स कि इस चैप्टर के अंदर हमने जो कुछ भी डिस्कस करना है हम सारे वो चार्जेस डिस्कस करेंगे जो एट रेस्ट हैं, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इलेक्ट्रो मीन चार्जेस, स्टैटिक मीन एट रेस्ट। डेफिनेशन है इस चैप्टर इसकी टाइटल की कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। यहाँ पे एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एट रेस्ट। अगर ये हम मेंशन नहीं करेंगे तो इसकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी तरह से अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन लिखना चाहें तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we discuss the charges at rest is called the electrostatics। एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे कोड किया और एक मैं आपको बता रहा हूँ कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। और वर्ड यहाँ पे रेस्ट का यूज मैंने किया है और एक वर्ड यूज किया है इलेक्ट्रिक फोर्सेस। अब इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या होती हैं और ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये यूज नहीं करेंगे तो देन इसकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। स्टूडेंट हमने पहले पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्सेस की मैं बात करता हूँ। Electric forces Fe is equal to electric field divided by charge। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स किसी चार्ज की प्रेजेंस को शो करता है। फॉर एग्जांपल अब एक जहन में क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है कि चार्ज एट रेस्ट में किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। लेट्स से एक चार्ज है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अगर ये रेस्ट में है तो इसका एक अपना फील्ड है, इसकी एक बाउंड्री है। अगर लेट्स से ये एक चार्ज है, एक अनदर चार्ज हम इसके पास लेके आते हैं, लेट्स से ये भी मैं कहता हूं कि पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्ज है, अगर इसको हम देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं सोर्स। इसको नाम देते हैं सोर्स। जो अनदर चार्ज हम इसके करीब लेके आएंगे उसको नाम देते हैं टेस्ट चार्ज। इसलिए इसको क्या करना है, टेस्ट करना है। अब इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को जब मैं इसके पास लेके आऊंगा, इसकी बाउंड्री के पास लेके आऊंगा तो देन ये इसको डिस्टर्ब करेगा। इट मींस इस चार्ज की इस पे कुछ ना कुछ फोर्सेज हैं, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स है जो इसको अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल। देखिए स्टूडेंट ये दोनों चार्जेस सेम है, सिमिलर हैं। सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये चार्जेस दोनों डिफरेंट हैं, सेम चार्जेस हैं, इसलिए ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये टेस्ट चार्ज जो सोर्स पे फोर्स लगा रहा है या जो सोर्स लगा रहा है टेस्ट चार्ज पे, उसको नाम देते हैं हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस का। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर एक रेस्ट में चार्ज है तो उसका भी अपना एक फील्ड होता है, उसने अपने एक फील्ड में रह के वर्क करना है। अगर कोई चार्ज इसके फील्ड को डिस्टर्ब करेगा तो देन ये वाला चार्ज उसके ऊपर अपनी प्रेजेंस को शो करते हुए उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ये डेफिनेशन नेक्स्ट हम चार्जेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वो चार्जेस होता क्या है? सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रीफली एक्सप्लेनेशन कि चार्जेस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। ये जो फंडामेंटल हमारे पास पार्टिकल होते हैं ये इनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं चार्जेस की। नेक्स्ट है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स ईदर दे अट्रैक्ट। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर सेम चार्जेस को हम एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, यहां तक कि उनकी बाउंड्री के पास लेके आए, वो एक दूसरे को फील्ड को डिस्टर्ब करें। अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो देन वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। चार्जेस आना इनकी दो टाइप्स होती है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। अगर किसी चार्ज के ऊपर पॉजिटिव साइन है तो इट मींस वो पॉजिटिव चार्जेस है, नेगेटिव और कोई चार्जेस नहीं है तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पार्टिकल। तो ये हमारे पास था चैप्टर का स्टार्ट में, और इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम है। 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स।
1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अब देखिए हम इसका यूनिट रिलेट कर सकते हैं। वी नो दैट स्टूडेंट करंट इज इक्वल टू होता है, करंट डिनोटेड बाय आई इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। और हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। SI unit of current is ampere and the SI unit of charge is coulomb divided by times, time का SI unit होता है second। current is equal to charge per unit time, तो करंट का SI unit एम्पियर, चार्ज का SI unit कूलम एंड टाइम का SI unit सेकंड। हमने पढ़ा कूलम में कि हम रिलेट करना चाह रहे हैं, जिस तरह से मैंने लिखा है कि एक कूलम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा अगर हम डायमेंशनली देखना चाहें या दूसरे किसी यूनिट के साथ इसको रिलेट करना चाहें, तो अगर देखिएगा स्टूडेंट मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 1 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड, इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 कूलम। तो हमें ये भी याद रखना होगा कि 1 कूलम किसके इक्वल होता है, 1 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड। और इसी तरह चार्ज का ऐसे यूनिट क्या है, चार्ज का ऐसे यूनिट है हमारे पास कूलम, और 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो ये था कि चार्जेस एट रेस्ट। डेफिनेशन के अंदर क्योंकि टाइटल ही ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां पर मैंने डेफिनेशन एक लिखी है और एक मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। इसमें वर्ड रेस्ट अगर हम यूज नहीं करेंगे तो इसकी डेफिनेशन फुलफिल नहीं होगी। और इलेक्ट्रिक फोर्सेस के मुताबिक मैंने आपको थोड़ा सा बताया, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे उसके अंदर हम ये सारा कुछ सीख चुके होंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या होती हैं और चार्जेस। ये मैं एक फील्ड बनाया है कि एक सोर्स चार्ज है, एक रेस्ट चार्ज है, उनका फील्ड है। टेस्ट चार्ज को इसके पास लेके आते हैं तब एक दूसरे के फील्ड को डिस्टर्ब करेंगे, या सोर्स को लेके जाते हैं तो एक दूसरे के फील्ड को जो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं उसको इलेक्ट्रिक फोर्सेस का नाम देते हैं। और कल इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है कूलम लॉ, हम वो डिस्कस करेंगे।